हर हर महादेव दोस्तों, आशा है आप लोग अच्छे होंगे। तो आज मैं आपको बताऊंगा कैसे विष्णु भगवान नारद की भक्ति की घमंड तोड़ते हैं। तो आइए मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ और अपने शास्त्र के हिसाब से आपको बताने का भी प्रयास करता हूँ दोस्तों। और हाँ, एक दो दिन में मैं दोस्तों एक ऐसी मंदिर जाने वाला हूँ, एक ऐसी ऐतिहासिक मंदिर के दर्शन कराने वाला हूँ। तो दोस्तों आप लोग मेरी वीडियो देखा कीजिए और लाइक करें या ना करें उससे मतलब नहीं है, पर वीडियो जरूर देखिए और आगे भी शेयर कीजिए दोस्तों। बस यही मैं चाहता हूँ ताकि आपको भी हमारा धर्म और इतिहास के बारे में पता हो, क्योंकि ये कलयुग जितना दिन बढ़ते जा रहा है लोग काम क्रोध में ही फंस रहे हैं दोस्तों। मैं चाहता हूँ अपना धर्म, इतिहास और अपना प्रभु का गुणगान करते रहें ताकि दुख दर्द पीड़ा से आप लोग थोड़ा कम हो। चलिए आरंभ करते हैं मैं अपनी कथा। माया निर्मत्य और शीलधारी कन्या और मोहित हुए नारद जी का भगवान विष्णु का स्वरूप मांगा और भगवान अपने रूप के साथ उन्होंने वानर सा मुंह देना कन्या का भगवान को वर करना और कुपित हुए नारद शिवगणों को श्राप देते हुए। तो सूत जी कहते हैं दोस्तों, महर्षियों, जब नारद मुनि इच्छा अनुसार वहां से चले आए तब भगवान शिव इच्छा से माया विवाद श्री हरि तत्काल अपनी माया प्रकट की। उन्होंने मुनि के मार्ग में एक विशाल नगर की रचना कर दी जिसका विस्तार 100 योजन था। वह अद्भुत नगर बड़ा ही मोहित था। भगवान ने उसे अपने वैकुंठ लोक से भी अधिक रमणीय बनाया था। नाना प्रकार की वस्तु उसे नाना प्रकार की सभी शोभा भा रही थी दोस्तों। नगर की शोभा बढ़ती थी। वहाँ स्त्रियां और पुरुष के लिए बहुत से विवाह स्थल थे। वहाँ सर्वश्रेष्ठ नगर चारों वर्णन लोगों से भरा था। वहाँ शील निधि नाम का ऐश्वर्यशील राजा का राज्य करते थे। वे अपनी पुत्री का स्वयंवर करने के लिए उद्युक्त थे, अतः उन्होंने महान उत्सव का आयोजन किया था। उनकी कन्या वर करने के लिए उत्सुक हो चारों दिशाओं में बहुत से राजकुमार पधारे थे जो नाना प्रकार की वेशभूषा तथा सुंदर शोभित से आकर्षित हो रहे थे। उनके राजकुमारों से वह नगर भरा पूरा दिखाई दे रहा था। ऐसे सुंदर राजनगरों को देखकर नारद जी मोहित हो गए। वे राजा के शील निधि के द्वारा पर गए। मुनि शोभित से नारद को आए देखकर महाराज शील निधि ने सर्वश्रेष्ठ रत्न में श्रृंगार पर बैठाकर उनका पूजन किया। तत्पश्चात अपनी सुंदरी कन्या को, जिसका नाम श्रीमती था, बुलाया और उनके नारद जी के चरणों में प्रणाम करवाया। उसके कन्या को देखकर नारद मुनि चकित हो गए और बोले, राजन, यह देव कन्या समान सुंदरी महाभाग्य कन्या कौन है? उनकी यह बात सुनकर राजन ने हाथ जोड़कर कहा, मुनि, यह मेरी पुत्री है। इसका नाम श्रीमती है। अब इसे विवाह का समय आ गया है। यह अपने लिए सुंदर एवं चुनने की नियुक्त स्वयंवर जाने वाली है। इसमें सब प्रकार के शोभित लक्षण लक्षित होते हैं। महर्षि, आप इसका भाग्य बताइए। राजन के इस प्रकार पूछने पर काम से विफल हुए मुनि सर्वश्रेष्ठ नारद उस कन्या को प्राप्त करने की इच्छा मन ही मन राज्य के शोभित करके इस प्रकार बोले। दोस्तों, इसकी अगला पार्ट मैं कल सुनाऊंगा। तो आशा आप लोग को अच्छी लगी, क्योंकि मैं थोड़ा शॉर्ट में बना रहा हूँ दोस्तों, थोड़ा छोटे में बना रहा हूँ। अगला मैं पार्ट पढ़ाऊंगा कि दिखाऊंगा किस तरह नारद जी की बेइज्जती होती है वहाँ बीच सभा में। उनके कामदेव से मोहित होके उन्होंने जो कर्म किया था, भक्ति का ये कर्म किया था। तो भगवान विष्णु उनके अहंकार को तोड़ने के लिए मैं आपको कल बताऊंगा इसके